फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु एजू पॉइंट पर। मैं गुरु कुमार स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड हम बात करते हैं सरकार के अंगों की। अगर हम सरकार के अंगों की बात करते हैं तो सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होता है विधायिका या व्यवस्थापिका, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। जब हम विधायिका की बात करते हैं तो विधायिका के नाम से ही हमें पता चल रहा है विधा अर्थात विधि, जो कानून बनाती है। इसका काम होता है कानून को बनाना। अब अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो कार्य अर्थात कार्य करने वाले अर्थात जो कानून यहाँ पर बन चुके हैं उन्हें लागू करने का काम करती है कार्यपालिका। और उन कानूनों का उल्लंघन अगर कोई करता है तो उसके ऊपर दंड देने का काम करती है न्यायपालिका। अब विधायिका या व्यवस्थापिका की बात करते हैं तो इसको 2 भागों में हम बांट सकते हैं, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर होती है संसद जो कानून बनाती है, राज्य स्तर पर होती है विधानमंडल जो कानून बनाती है। लेकिन ये राज्य स्तर पर कानून बनते हैं और ये पूरे देश के लिए कानून बनाने का काम करती है। अब संसद का निर्माण जो होता है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों से मिलकर होता है, जबकि विधानमंडल जो होता है इसका जो निर्माण होता है वो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद इन तीनों से मिलकर होता है। जिस प्रकार संसद यहाँ पर कानून बनाएगी तो ये पूरे देश में लागू होंगे, और अगर विधानमंडल कानून बनाएगी तो वो केवल राज्य में लागू होंगे। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति का जो है वो संविधान के अनुच्छेद 52 और 53 में उल्लेख किया गया है। लोकसभा को और भी विभिन्न नामों से जाना जाता है, निम्न सदन, अस्थायी सदन, जनता का सदन, लोकप्रिय सदन। राज्यसभा को द्वितीय सदन भी कहा जाता है, उच्च सदन भी कहा जाता है, स्थायी सदन भी कहा जाता है। जैसी व्यवस्था देखिए, जिस प्रकार से यहाँ राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार से राज्य स्तर पर राज्यपाल होता है। जिस प्रकार से केंद्र में लोकसभा होती है उसी प्रकार से राज्य में विधानसभा होती है। जिस प्रकार से केंद्र में राज्यसभा होती है उसी प्रकार से राज्य में विधान परिषद होती है। अब बात करते हैं हम कार्यपालिका की। सेम वही बात है, जैसे लोकसभा को हम देखते हैं निम्न सदन, अस्थायी सदन, जनता का सदन, लोकप्रिय सदन, वैसे ही विधानसभा को भी हम इन्हीं नामों से जाना जाता है। और विधान परिषद को, जैसे राज्यसभा को द्वितीय सदन, उच्च सदन, स्थायी सदन, वैसे ही विधान परिषद को द्वितीय सदन, उच्च सदन और स्थायी सदन आदि नामों से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कार्यपालिका की। कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो जो कानून संसद ने बना दिए हैं उन कानूनों को लागू करने का काम जो होगी वो कार्यपालिका करेगी। तो केंद्र स्तर पर कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होता है? अब हम देखें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। अब मंत्री परिषद को हम देखते हैं तो इसे 3 भागों में हम बांट देते हैं, कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद उप मंत्री। जिस प्रकार से केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार से राज्य स्तर पर राज्यपाल होता है। जिस प्रकार से केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री होता है उसी प्रकार से राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के साथ मंत्री परिषद आती है, इधर मुख्यमंत्री के साथ मंत्री परिषद आती है। जिस प्रकार से हम केंद्र में मंत्री परिषद को 3 भागों में बांट देते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, वैसे ही राज्य में भी इसी प्रकार की व्यवस्था होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। उसके बाद बात करते हैं न्यायपालिका। अब न्यायपालिका में ऐसा नहीं है जैसा हमने यहाँ बांट दिया था केंद्र में, राज्य में, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारे संविधान में न्यायपालिका को एक एकीकृत व्यवस्था की गई है, अर्थात ऊपर से लेकर नीचे। तो देखें तो सबसे ऊपर जो होता है वो होता है उच्चतम न्यायालय, उसके बाद बात करें हाई कोर्ट, उससे नीचे, और फिर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अर्थात एकीकृत व्यवस्था है। तो ये बात हो गई सरकार के अंगों की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इनके बारे में पूरा विस्तार से चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।